कहते हैं ना, अगर आप लाखों अच्छा काम करो, अगर एक काम अगर आप गलत कर देते हैं, एक काम आप अगर खराब कर देते हैं, तो लोग आपका सारा अच्छाइयों को भूल जाते हैं और वो बुराइयों का याद करता है और आपका एक पहचान मिलता है वो बुरे काम से। आज मैं बात करने जा रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के काले नीतियों के बारे में। यह नीतियां जो है ना, हमारे सैनिक भाइयों पर ही लागू किया गया है। क्या आपने कभी एक सैनिक को भेदभाव करते हुए देखा है कि वो अन्य धर्म के हैं, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, ईसाई है या फिर किसी अन्य जाति के हैं, उनको मैं सुरक्षा प्रदान नहीं करूंगा? क्या फिर आपने देखा है सैनिकों को भेदभाव करते हुए कि मैं अग्निवीर हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं उठाऊंगा, मैं आर्मी हूँ तो मैं सारा रिस्क उठाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसा अगर एक सैनिक नहीं करता है तो ऐसा एक सरकार क्यों कर रहा है सैनिकों भाइयों के साथ भेदभाव कि वो अग्निवीर है, वो आर्मी है? अगर एक सैनिक कभी भेदभाव नहीं करते हैं तो सरकार सैनिकों के साथ भेदभाव क्यों करते हैं कि वो अग्निवीर है या फिर वो आर्मी के जवान है? कहते हैं ना, भक्त बनना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त बनना ये बेवकूफी है और ये पागलपन है। ये चीज तो आपको भी पता होगा ना कि कोई भी इंसान 100% वो सच नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ, थोड़ी से ना थोड़ी से तो गलतियां होता है प्रत्येक इंसान में। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है इन सरकारों में। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि सबको सच्चाइयों का पता चल सके और मोदी के काले नीतियों के बारे में भी पता चल सके और जो अंधभक्त बने पड़े हैं मोदी के उनको पता चल सके कि ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा गलत किया है मोदी ने तो उनका करे शब्द विरोध कीजिए, उसके बाद उनको एहसास हो, रियलाइज हो और ये जो कानून बनाया गया, ये नीतियां जो बनाया गया हमारे सैनिक भाइयों के लिए, इसमें संशोधन जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि इस तरह का घटना आगे देखने को ना मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं मुंगेरिया बाबू को। दरअसल बात यह है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनात जवान अमृतपाल सिंह का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होता है जिनके वजह से उनका मौत हो जाता है। तो उनके मौत होने के बाद जो है उनके गांव में एक प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए उनका गांव में सबको लाया जाता है और जो है जब गांव वाले पूछते हैं कि ऐसा क्यों दुर्व्यवहार किया गया इन सैनिक के साथ, तो फिर जो दो सैनिक आए थे वो सैनिकों के द्वारा कहना यह था केंद्र सरकार के नए नीति के तहत अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए सलामी नहीं दी जाएगी। काफी सारा हंगामा और शोर शराबा होने के बाद जो ऑफिशियल ट्वीट आता है सैनिक के जरिए कि जो अमृतपाल सिंह थे उनका ही गन से उनकी जो है दुर्भाग्यवश किसी तरह मौत हो जाता है, जिनके वजह से ये जांच का विषय है और आगे जांच होगा, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। तो मेरा सरकार से कहना यह है, अगर आपको पता चलता है कि वो जो है आतंकियों के जरिए वो उनका जो है उनका मृत्यु हुआ, तो क्या उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा? अगर उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा तो क्या फिर जो एक सैनिक का जो सम्मान होता है, कि एक सैनिक का जो सपना होता है कि अगर मैं जो है सही मतलब देश के लिए जान देता हूं तो मेरे घर वालों को सम्मान मिलना चाहिए और मेरे पार्थिव शरीर को जो है तिरंगे में लपेट के मेरा घर तक पहुंचाना चाहिए सम्मान सहित, क्या वो सम्मान आप फिर से लौटा सकते हैं? नहीं ना। क्या वो जो सैनिक का जो सपना टूट गया, वो चूर हो गया, क्या वो सपना फिर से आप साकार कर सकते हैं? एक माँ का जो बेटा चला गया, 19 वर्षीय बेटा, वो भी एकलौता बेटा, क्या वो बेटा आप लौटा सकते हैं? आप तो एक अग्निवीर, चलिए
आपके नीति के तहत कि आप जो है एक अग्निवीर बनवाते हैं और एक मतलब जो है उसके बाद क्या बोलते हैं कि इतना सारा जो है पॉपुलेशन है, काफी युवा का जो है सपना होता है सैनिक बनना, उन युवाओं के सपना को देखते हुए हम अग्निवीर को जो है चीज लागू करते हैं और उसके तहत जो है 4-4 साल सबको नौकरी दिया जाएगा। एक स्किल के माध्यम से इसको ट्रेनिंग के तौर पे आप देखिए कि सब युवा को जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा और जो है अगर वो ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तो वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं। तो आप हमको ये बताइए, क्या एक अग्निवीर या फिर आर्मी में कोई वहां जो है दुर्व्यवहार किया जाता है क्या, या फिर आर्मी के द्वारा या फिर अग्निवीर के जरिए माइंड में उसका तो नहीं चलता है ना। उन दोनों के लिए देश एक होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है और देश के लिए वो जान हंसते हंसते वो निछावर कर देते हैं। उनके लिए कोई अच्छी भेदभाव नहीं होता है, उनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है देश। लेकिन आपने उनको जो है इस तरह का जो नीतियां दिखा दिखा के माइंड में एक नेगेटिविटी को सेट कर रहे हैं। इस चीज को आप समझ जाइए, इस नीति को जितना जल्द हो सके आप हटाइए और बदलिए इस नीति को, नहीं तो आगे जो सम्मान होता है सैनिकों के लिए, जो मतलब एक युवा का जो सपना होता है सैनिक बनना, वो कहीं ना कहीं ये सपना चूर ना हो जाए आपके नीति के वजह से, आपके गलत निर्णय के वजह से। ये जो 16, 17 और 18 का जो एज होता है ना, इनमें युवाओं के बीच जो है एक सपना होता है। वो सपना यह होता है कि मैं भी जो है सैनिक बनूं और देश का सेवा करूं। और सबसे बड़ा सपना उसका यह होता है कि जब हम जो है इस देश के लिए शहीद हो जाए तो तिरंगे से लिपट के मैं अपने घर जाऊं। तो ये सारा सपना आज आप चूर कर चुके हैं, ये सारा सपना आप आज जो है तोड़ चुके हैं।